भारत के संविधान का अनुच्छेद 373 17 अक्टूबर 1939 को डाला गया एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष शक्तियां देता था, जिससे उसे अपना संविधान रखने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किया जाता था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय संविधान के उस प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा, राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 377 एक अंतरिम व्यवस्था थी जो मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू शासक द्वारा 1947 में भारत में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद विशेष दर्जा प्रदान करता था। कोर्ट ने अनुच्छेद 377 को रद्द करने वाले संवैधानिक आदेश को वैध माना। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद इस साल 5 सितंबर को मामले में 23 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म करके जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इस फैसले से जम्मू और कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र के हाथों में आ गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय संविधान के उस प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा, राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी जो मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू शासक द्वारा 1947 में भारत में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद विशेष दर्जा प्रदान करता था। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर के विशेष स्थान को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। अनुच्छेद 317 तहत जम्मू कश्मीर को कुछ अस्थायी विशेषाधिकार दिए गए थे, जिससे वो भारत संघ में सम्मिलित होने के बाद अपने प्रदेश के कुछ विषयों पर अपना कानून को लागू कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। 377 हटाकर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का भारत में अटूट विलय किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। इससे कश्मीर घाटी के क्षेत्रीय दलों की राजनीति खत्म हो गई। अब इस पर चर्चा करने या लोगों को गुमराह करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि कश्मीर का हर वर्ग भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करेगा और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पिछले 4 सालों से 370 को लेकर राजनीति हो रही थी। आज इस पर हमेशा के लिए विराम लग गया। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि केंद्र सरकार ने इसे हटाकर कुछ गलत नहीं किया। अब 300 पार हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। उम्मीद है कि अब भविष्य में इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। इससे काफी राहत मिलेगी। लोकतांत्रिक ढांचा बहाल होने से लोगों की समस्याओं का बेहतर निवारण हो पाएगा। आर्टिकल 370 वर्डिक्ट अनुच्छेद 370 हटाने की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जम्मू में दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराए फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले सुनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को मिला यह विशेष दर्जा स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी था। अनुच्छेद 370 हटाने की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आर्टिकल 370 वर्डिक्ट का जम्मू में दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराए फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले सुनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को मिला यह विशेष दर्जा अस्थायी था, जिसे हटाकर केंद्र सरकार ने किसी तरह के संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया। सोमवार की सुबह जैसे ही यह फैसला आया, विभिन्न वर्गों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि 370 व 35A की आड़ में कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर को अपना गुलाम बना लिया था। केंद्र सरकार ने जम्मू को विशेष रूप से कश्मीर की गुलामी से आजाद किया, जिसका हर तरफ स्वागत किया गया था। जम्मू के गणमान्य लोगों की माने तो केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले कश्मीर के हुक्मरान ही थे, जिनकी राजनीति ही पूरी तरह से 370 व 35A पर टिकी हुई थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाकर
इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है और उम्मीद है कि अब ये दोबारा 370 व 35A का राग नहीं अलाप पाएंगे।